सीमा हैदर और सचिन मीणा इन दोनों की प्रेम कहानी के चर्चे के साथ ही अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सीमा पबजी खेलते हुए सचिन के संपर्क में आई और प्यार हो गया। इसके बाद वो सरहदें पार करते हुए भारत आ गईं। वो अपने साथ 4 बच्चे भी लाईं। ये दावे हैं सीमा हैदर के, मगर अब जो सवाल उठ रहे हैं उनसे सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। एटीएस ने सीमा, उसके प्रेमी सचिन और सचिन के पिता से पूछताछ की। सीमा सचिन की कहानी के बारे में आगे कुछ बताने से पहले उन सवालों के बारे में बताते हैं जिनके जवाब एटीएस को पता लगाने हैं। को मिली जानकारी के मुताबिक इसी साल मार्च में पहली बार सीमा और सचिन की काठमांडू में मुलाकात और काठमांडू के उस होटल की जानकारी नोएडा पुलिस पहले ही हासिल कर चुकी है। जिस मंदिर में दोनों ने शादी की थी उसकी जानकारी भी नोएडा पुलिस के पास है, मगर ये सारी जानकारी नोएडा पुलिस ने काठमांडू में अपने सोर्सेस से ही हासिल की है। अब चूंकि मामले की जांच एटीएस को सौंप दी गई है, लिहाजा इस बात की उम्मीद है कि एटीएस की एक टीम नेपाल जाएगी। एटीएस की टीम सरजा एयरपोर्ट के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से भी जरूरी जानकारी हासिल करेगी। हालांकि सीमा और उसके बच्चों के जो पासपोर्ट मिले हैं उसमें 5 के पासपोर्ट पर यूएई और नेपाल के वीजा हैं। पासपोर्ट पर यूएई और काठमांडू के इमिग्रेशन की मुहर भी है। यूपी एटीएस के सूत्रों के मुताबिक उनके लिए सबसे जरूरी है सीमा के मोबाइल डिटेल खंगालकर सच को बाहर लाना। अब तक को मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल सीमा और सचिन से यूपी एटीएस की नोएडा यूनिट ही पूछताछ करेगी। अगर जरूरत पड़ी तो लखनऊ यूनिट की मदद भी ली जा सकती है। उधर सीमा अभी भी ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में अपने बच्चों के साथ सचिन के घर पर रह रही है। हालांकि अब उसके घर पर भीड़ कम हो गई है। सचिन के घर वाले अब सीमा को सभी से मिलने नहीं दे रहे हैं। वजह यह है कि यूपी पुलिस ने यह अंदेशा जताया था कि भारत में भी सीमा की जान को खतरा हो सकता है। इस सिलसिले में अब तक पर खबर दिखाने जाने के बाद से ही सीमा के घर वालों ने सीमा को अजनबी भीड़ से दूर रखने का फैसला किया। सीमा फिलहाल जमानत पर है और जमानत की शर्त में यह भी है कि वो सचिन के इस घर को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकती है। उसका और उसके बच्चों का पासपोर्ट पुलिस के पास है। सचिन का पासपोर्ट तो अब तक बना ही नहीं है। यूपी एटीएस के एक अफसर ने बताया कि वो अपनी पूरी जांच रिपोर्ट लखनऊ पुलिस मुख्यालय को देंगे। फिर उसी रिपोर्ट के आधार पर सीमा की किस्मत का फैसला होगा। यानी सीमा भारत में सचिन के साथ ही रहेंगी। ऐसे ही देश दुनिया की खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं और पहुंचाते रहेंगे, इसलिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें अब तक हिंदी न्यूज। धन्यवाद।